बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्तरातिहि बिअदद कुल्लि मालूमिल्लाह का। प्यारे तलबा तलबात, मैं एक बार फिर आपके लिए फ्रूटफुल प्रेजेंटेशनल वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ कि हम ज़हीन कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चले आए देखते हैं कि किस तरह मुमकिन है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको टिप्स बताऊं कि किस तरह आप ज़हीन बनेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है कि ज़हानत क्या है। इंटेलिजेंस का लफ्ज लातीनी लफ्ज इंटेलिजेंस से निकला है, जिसका मतलब इंतहाई ज़हीन के हैं या ऊंची चीज के हैं। इंटेलिजेंस को बहुत तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें समझने की सलाहियत यानी मंतक, अफ़ाम तहकीम, खुदागाही, सीखना सिखाना, इस्तदलाल, मनसूबाबंदी, तख्लीकी सलाहियतें, तनकीदी सोच और मसाइल के हल करने की गुंजाइश है। इसकी रोशनी में एक ज़हीन तालिब इल्म आला और तेज इल्मी सलाहियत का तालिब इल्म है। वो एक ऐसा तालिब इल्म है जिसमें ना सिर्फ आसानी से समझने की सलाहियत है, बल्कि वो आगे की मनसूबाबंदी करने की भी सलाहियत रखता है और वो सीखने के लिए हमेशा तैयार भी रहता है। वो क्रिएटिव यानी तख्लीकी है और वो हमेशा ही मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। कामयाब तुलबा दूसरे तुलबा से ज़हीन नहीं होते, या यूं कहें ज्यादा ज़हीन नहीं होते। वो सिर्फ ज्यादा डिसिप्लिन और फोकस्ड होते हैं और इनमें जीतने की आदतें पैदा हो जाती हैं। अगर आपको ये महसूस नहीं होता कि आप होशियार और ज़हीन हैं तो फिक्र ना करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने तालीमी मैदान में किस तरह कामयाब होंगे, इवन इफ यू डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ गुड। एक तहकीक ने साबित किया है कि जिन तुलबा को यकीन है कि वो ज़हीन बन सकते हैं, वो दर हकीकत ज़हीन और स्मार्ट हो जाते हैं। याद रखें प्यारे तुलबा और तालबात, आपका यकीन ही आपकी ताकत है। ज़हानत एक ऐसी खूबी है जिसको आप वक्त के साथ साथ मजीद से मजीद बेहतर कर सकते हैं। अपने आप को कभी भी नालायक और डम्प ना समझें और ना ही खुद को पढ़ाई में कमजोर समझें। आप पढ़ाई में बेहतरीन हो सकते हैं, ज़हीन हो सकते हैं, बस खुद पर भरोसा और आपकी मेहनत आपको ज़हीन बना सकती है। अब मैं आपको वो 26 टिप्स बताऊंगा जिनको अपनाकर आप एक ज़हीन तालिब इल्म बन सकते हैं। प्यारे तुलबा और तालिबात, नंबर 1, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। अज़म और मुस्तकिल मजाजी आपकी कामयाबी की जमानत है। जो भी काम करें इसको पूरे जोश वलवले और अज़म से करते रहें तो आप जरूर कामयाब होंगे। आपका अज़म आपको हारने नहीं देगा। अगर कुछ करना है तो फिर ठानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 2, एंगेज इन एजुकेटिव डिस्कशंस। अपने आप को तालीमी बहस मुबाहिसे में शामिल करें। ऐसे लोगों का इंतखाब करें जिनसे आप तालीमी मौज़ूआत पर बात कर सकें और वो आपको सही गाइड कर सकें। अपने कोर्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करें। जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपके बहुत से मसाइल हल होने लगेंगे। रिव्यू एनी न्यू इंफॉर्मेशन यू हैव लर्न ऑन द सेम डे। अब जो कुछ दिन में पढ़ें, जितना पढ़ें, उसको आप रिवाइज जरूर करें, उसकी दोहराई जरूर करें। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे, आपके माइंड में बात नहीं बैठेगी। गेट रीड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बिफोर दे बिकम डिस्ट्रैक्शंस। पढ़ाई को अच्छे तरीके से करने के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि आप कुछ चीजों की वजह से सही तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिनसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पढ़ने जब बैठें तो उन चीजों और वो तमाम बातें जो आपको की तवज्जो ना होने का सबब बनती हैं, उनको अपने आप से दूर कर दें, खुद से दूर कर दें। जैसा कि मोबाइल फोन, जब भी पढ़ना शुरू करें मोबाइल फोन या तो बंद कर दें या उनको साइलेंट मोड पर लगा दें। क्रिएट अ रफली वीकली शेड्यूल, प्लान करें। रफली हफ्तावार अपना प्लान या टाइम टेबल जरूर बनाएं मेरे बच्चों। आपने कौन कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, प्लान करें इसको। प्लान इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता हो कि आपने अपने पढ़ाई को किस हद तक मुकम्मल करना है। राइट एवरीथिंग डाउन। अब जो कुछ भी आप स्कूल पढ़ते हैं आप वो लिखें। जब तक अपने कागज पर अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, तब तक चीजें आपको ज़हन नशीन नहीं रहेंगी। तो अपने तमाम चीजें जो भी आप पढ़ते सुनते हो उसको आप लिखने की आदत डालें।
डेवलप गुड पोस्चर। पढ़ते वक्त जब आप बैठें तो आपका बैठने का अंदाज बहुत मायने रखता है। कुछ लोग उल्टे सीधे अंदाज में बैठते हैं और पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगा पाते। तो आप बिल्कुल सीधा बैठें, अपने कंधों को सीधा रखें ताकि आपकी नजर किताब पर हो, जो आप पढ़ रहे हैं आपको समझ भी आए। वर्क इन शॉर्ट ब्लॉक्स ऑफ टाइम। याद रखें दोस्तों, अगर आप सही तरह से नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप 30 से 45 मिनट की स्टडी करें, देन 5 या 10 मिनट की आप ब्रेक भी ले सकते हैं, जिससे आप रिलैक्स रहेंगे और आप काम करने के मूड में भी आप वापस आ जाएंगे। एक्सरसाइज रेगुलरली करें, कम से कम 3 से 4 टाइम एक हफ्ते के अंदर एक्सरसाइज लाजमी करें। आप जो एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन होगा वो 20 to 30 मिनट्स कम से कम होना चाहिए, ताकि आपको उस एक्सरसाइज का फायदा भी हो। अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। Set a daily reminder to check if there is any homework due to following day. Set reminders to start preparing for tests and exams. Write the planner. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया आपसे, प्लानर को लाजमी लिखें। Break big tasks into smaller tasks. आप जो भी काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लें, छोटे छोटे मजमून में कन्वर्ट करके उसको याद करें। जब वो छोटा मजमून या 3-4 लाइनें या आप एक पेज याद करते हैं तो उसको आप लिखें, उसके बाद फिर अगला पेज याद करें, फिर उसको लिखें। इस तरह से आपको अच्छे तरीके से चीजें याद रहने लगेंगी और आपको याद कर पाओगे। गेट एटलीस्ट 7 to 8 hours स्लीप एवरी नाइट। एक आम आदमी के लिए 6 से 8 घंटे तकरीबन नींद होना बहुत जरूरी है, बट आप कम से कम 7 घंटे जरूर सोएं ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। क्रिएट कंडक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं कि आपका टेबल बिल्कुल सेट हो, टेबल पे तमाम जरूरी अशिया मौजूद हों, स्टेशनरी नोटबुक्स मौजूद हों। अपने कानों में ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें ताकि जो शोर है वो कम से कम आपके माइंड में जब आप पढ़ने बैठें। पुट अप 1 or 2 मोटिवेशनल कोर्स। 2-3 कोर्स, अच्छी कोर्स आप अपने टेबल के सामने दीवार पे आप चस्पा करें ताकि जो है आपको मोटिवेशन मिले उन कोर्स से। और चेयर जो आप जिस पे आप बैठ के पढ़ते हैं, वो चेयर आप कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि जो है आप इजीली पढ़ सकें। दोस्तों, अच्छे जहानत को पाने के लिए आपका अच्छा खाना भी बहुत जरूरी है। अच्छे खाने से मुराद ये कि हेल्दी फूड आप खाएं। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, मीट और फिश का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, बादाम खाएं। पानी बार बार पिएं, प्लेंटी ऑफ पानी आपके लिए बहुत जरूरी है। अवॉइड करें प्रोसेस्ड फूड को, अवॉइड करें शुगर को, अवॉइड करें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को, अवॉइड करें फैट्स को। Never run from difficulties. Learn with practical. YouTube फोरम और एजुकेशन वीडियोस देखें आप। बाज़ दफा बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल से हम बाद में याद करेंगे। अगर आप ऐसे करने लगेंगे तो आप इसी तरह से पढ़ नहीं पाएंगे और ना ही आपको टॉपिक्स याद रहेंगे। जो डिफिकल्टी आपको आती है, पहले तो आप मदद लें, अपने उस्ताद की मदद लें, अपने टीचर की मदद लें, अपने दोस्तों की मदद लें। अगर हेल्प ना मिले सही तरह से तो आप YouTube के ऊपर बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट भी अवेलेबल हैं, YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वीडियोस को देखें, उसके साथ प्रैक्टिकल्स भी वो दिखाते हैं, तो आपको इजीली वो क्वेश्चन याद होना शुरू हो जाएगा। उनके पॉइंट्स बना लें, उनको ज़ेहनशीन कर लें, तो कोई शक नहीं है कि आपको क्वेश्चन वो पैराग्राफ या वो मजमून आपको याद ना हो, वो सब्जेक्ट आपको याद ना हो। मैनेज योर स्ट्रेस, मेक टाइम फॉर रिलैक्स। अपने आप को रिलैक्स करें। जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ते ही रहें, पढ़ाई के साथ साथ आपका रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। जब तक स्ट्रेस में पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, स्ट्रेस के साथ आपको समझ नहीं आएगी, आप उसके लिए रिलैक्स रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा सा म्यूजिक सुन लें, कुछ एक्सरसाइज कर लें, कुछ टाइम दोस्तों के साथ गुजारें, एक्सरसाइज करें और कोई अच्छी सी किताब पढ़ लें ताकि इससे आप रिलैक्स हो सकें। मैनेज योर थॉट्स एंड इमोशंस। अपने ख्यालात और जज्बात को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। नेगेटिविटी अपने पास बिल्कुल ना आने दें। उन लोगों के साथ बैठें जिनसे पॉजिटिविटी आपको आती है, वो काम करें जिनसे आप पॉजिटिविटी आपके अंदर आए। अगर आप ये बोलेंगे ये नहीं हो सकता, ये याद नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, तो कभी काम नहीं होगा। याद रखें, अगर आपका इरादा पक्का है, आपका अज़म सच्चा है, तो डेफिनेटली आप ये काम करोगे और आप इजीली पढ़ पाओगे और इजीली आपको सबक भी याद होगा, आप ज़हीन भी बनोगे इंशाल्लाह। टेक अ फ्यू मिनट्स टू प्रिपेयर फॉर ईच क्लास। जब भी आप क्लास में जाने से पहले, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप 5-10 मिनट जरूर उस टॉपिक पे लगाएं
जो आप समझते हैं कि आपको आज आपका टीचर आपको पढ़ाएगा क्लास के अंदर, ठीक है, उससे क्या होगा, जब टीचर आपको क्लास में पढ़ाएगा तो कुछ चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी, तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो अपने उस्ताद के साथ, जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अपने आप को रिवॉर्ड देने की आदत डालें। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप 45 मिनट की पढ़ाई के बाद आप कोई अच्छी सी यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, जहां आप रिलैक्स होने के लिए वर्जिश करेंगे, जहां आप जब पढ़ लेंगे तो आप ये सोचोगे कि मैं जब पढ़ लूंगा तो मैं अपने आप को अच्छा सा खाना खिलाऊंगा, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। टेस्ट योरसेल्फ पीरियडिकली एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स। टेस्ट जब तक नहीं देंगे तब तक आपका नहीं पता चलेगा कि आपको जो है वो सबक या आपका लेसन या आपका टॉपिक अच्छी तरह से प्रिपेयर है। तो आप ट्राई करें खुद से टॉपिक जो आपने याद किया है उसको आप लिखें और फिर देखें कि आप में कहाँ कमी है। उस कमी को दोबारा से याद करने के बाद, उसको रिवाइज करने के बाद उसको तैयार कर लें, ताकि जो है ना वो आपकी कमी दूर हो जाए। तो अपने आप को टेस्ट देने की आदत डालें, एनालाइज करें अपनी मिस्टेक्स को, तब आप मजीद सीखेंगे। फाइंड वेज टू हेल्प अदर्स एंड कंट्रीब्यूट। ऐसे तरीके ढूंढें जिसके जरिए से आप लोगों को अपने क्लास फेलोज की मदद कर सकेंगे। याद रखें, जो आपको आता है वो पढ़ाएं, अपने दोस्तों को पढ़ाएं। पढ़ाने से क्या होता है कि आपको खुद जो है वो समझ आएगी कि आप टॉपिक पे आपका खुद से अबूर हासिल होगा और आप पेपर में इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। जितना आप पढ़ाएंगे उतना आपको खुद भी आएगा। तो आप हेल्प करने की आदत डालें, कंट्रीब्यूट करने की आदत डालें अपने दोस्तों के साथ, अपने हल्का अहबाब में। डोंट ब्लेम अदर्स। अपने आप की आप पूरी जिम्मेदारी लें। मतलब ये कि आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं वो फैसला आपका अपना है और आप दूसरों को इल्जाम नहीं लगाएंगे, बल्कि आप हर लम्हा सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। हालात के साथ मुकाबला करने से आपके अंदर जोश पैदा होता है, जो आपकी कामयाबी की सीढ़ी है। सिट विद दोज पीपल हु मोटिवेट्स यू। जैसे मैंने पहले बयान किया आपको कि उन लोगों के साथ बैठें जो आपको मोटिवेट कर सकें, आपको डिमोटिवेट ना करें। उन लोगों को अवॉइड करें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। कीप डन लिस्ट एंड सबमिट योर होमवर्क ऑन असाइनमेंट्स ऑन टाइम। जो आप काम कर चुके हैं उनकी लिस्ट बनाया करें, आदत डालें और अपने असाइनमेंट्स को, होमवर्क को टाइम पे जमा कराने की हैबिट डेवलप करें। इससे है आपका म्यार तालीम अच्छा होगा। गिव प्रैक्टिस एग्जाम्स टेस्ट अंडर एग्जाम कंडीशंस। जैसे मैंने पहले बयान किया आपको कि टेस्ट अपने आप को दें, वो तो आप देंगे अपने आप एनालाइज करने के लिए कि आपकी कंडीशन सिस्टम क्या है। बट ज्यादा बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो कुछ पढ़ें, जो कुछ सीखें, जो याद करें, एकेडमी में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप प्रैक्टिस एग्जाम्स दें अपने उस्ताद कराम को और उनसे गाइडेंस लें। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतने ज्यादा आपका जो है ना वो कैलिबर बढ़ेगा और आपका जो है ना वो अच्छा होगा। आपकी प्रैक्टिस और तैयारी आपकी अच्छी होगी एग्जाम्स के लिए। डेवलप करें अपना सेंस ऑफ पर्पस कि आपका एक्चुअली मकसद क्या है। अपनी जिंदगी का मकसद उजागर करें कि जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, कौन कौन से आपके गोल्स हैं, व्हाट वैल्यूज यू वांट टू लिव बाय, व्हाट लॉन्ग टर्म गोल्स वुड बी मीनिंगफुल टू यू, how you would like to contribute to the good of others, what your duties and responsibilities are, what relationships you had like to nurture, what kind of person you would like to become. अगर आप इस वीडियो में मेरी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो यह नामुमकिन है कि आप एक ज़हीन तालिब इल्म ना बन सकें। You will definitely become an intelligent student। और ये जरूरी नहीं है कि आप सारी टिप्स को अपने ऊपर एक साथ लागू करें। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आप इन टिप्स पर अमल करते जाएं तो आपके अंदर ये सारी सलाहियतें खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी और आप एक ज़हीन तालिब इल्म बन जाएंगे और अपनी जिंदगी को मुतवाज़िन बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस जर्नी यू आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन। थैंक यू सो मच एंड बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।